हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द एनियम लैब एक्सप्लेन चैनल। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डीमंस ऑफ द शैडो रेन का एपिसोड 13, जो एक वीक के लिए डिनाइट था क्योंकि एपिसोड 12 तक इसका कोर 1 एंड हो चुका था और एपिसोड 13 से इसका कोर 2 स्टार्ट हो गया है। इसके सीजन 1 में टोटल 24 एपिसोड है जो कि 2 कोर में डिवाइड है। तो एपिसोड 13 से एपिसोड 24 तक इसका सेकेंड कोर एंड हो जाएगा। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें फर्स्ट कोर की सभी 12 एपिसोड्स की क्लिप्स दिखाई जाती है, जिसके बाद हम हिगाशी विलेज के बाउंड्री पर एक आदमी को देखते हैं जो किसी को फोन पर इन्फॉर्म कर रहा था कि उसने शामन का पीछा किया और वो हिगाशी विलेज में एंटर कर चुका है। तभी सीन शिफ्ट होता है आसमा के अंकल शिंगो पर, जो उसी इन्फॉर्मर से बात कर रहे थे। अब अंकल शिंगो इवान से कहते हैं कि शामन विलेज पहुंच गया है, तो अब तुम्हें जाना होगा। तो इवान अपनी डीमन शॉट से कहता है कि चलो यहाँ से जाने का वक्त हो गया है। तभी उनमें से एक डीमन शॉट जिसका नाम शोक्यो है वो इवान से कहती है कि ऐसे नहीं, पहले मुझे प्लीज लौट चलिए कह के मेरे आगे गिड़गिड़ाओ, तब मैं आऊंगा। तो फिर इवान शोक्यो से कहता है कि हम में से मास्टर कौन है। तो वो शॉट कहती है कि तुम मुझे मत सिखाओ, मेरे हिसाब से तो तुम एक बंदर हो। शायद इवान और इस शॉट के बीच में कुछ बनती नहीं। तब इवान अपनी दूसरी शॉट डाइक्यो से कहता है कि तुम इसे कुछ कहती क्यों नहीं, लेकिन वो शॉट तो बस चुपचाप अपनी आंखें घुमा लेती है। इवान और शोक्यो आपस में ही बहस करने लगते हैं। तभी अंकल शिंगो गुस्सा होकर इवान को अपना काम करने के लिए कहते हैं। अब इवान बहस छोड़कर हवा में अपनी शॉट घुमाता है, जिसके बाद वहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स बन जाता है और इवान उसमें बैठकर जैसे ही अपनी शॉट केस में रखता है, उस बॉक्स की जगह पर किसी का बड़ा सा पेड़ ट्रांसफर हो जाता है। खैर सीन शिफ्ट होता है हाना के घर पर, जहाँ केन वेपन्स बनाने में यूरू की मदद कर रहा था। तभी वहाँ हाना आ जाती है और उन्हें वेपन्स बनाने के लिए डांटती है। डेरा भी उनका ध्यान भटकाने के लिए टीवी चला देता है जिसमें वेदर के बारे में बता रहे थे। अब टीवी को देखकर लेफ्ट राइट यूरू और केन चारों भी बहुत एक्साइट हो जाते हैं क्योंकि इनके बाप दादों ने कभी टीवी देखी ही नहीं थी। खैर वेदर रिपोर्टर बताती है कि शायद कुछ दिनों में ओकिनावा में क्लियर क्लाउड्स देखने को मिल सकते हैं, जिसे सुनकर यूरू केन से कहता है कि वो भले ही अपने मदर के होम टाउन नहीं जा सकता, लेकिन केन तुम तो अपनी मदर से मिलने जा सकते हो। तुम्हारी मदर इचिगो में रहती है ना। जिसपे केन स्माइल करते हुए बताता है कि उसकी मदर इथियोपिया से है, जो एक फॉरेनर कंट्री है। लेफ्ट और राइट अभी भी टीवी को बड़े ही गौर से देख रहे थे। केन यूरू से कहता है क्या तुम वापस अपने होम टाउन नहीं जाना चाहते। तो यूरू बताता है कि वो जगह अब उसके लिए सेफ नहीं है, लेकिन वो वहाँ पर बहुत कुछ छोड़ कर आया है और वो विश करता है कि जल्दी अपने घर वापस जा पाए। खैर तभी सीन शिफ्ट होता है हिगाशी विलेज में, जहाँ इवान बहुत सारे लोगों को ब्रूटली तरीके से काटता जा रहा था। अब शामन भी उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। इवान शामन से कहता है कि वो बस 5 मिनट में वापस आएगा, तब तक के लिए वो यहीं पर रहे। उसकी शॉर्ट शोक्यो इवान को बताती है कि उसे डीमंस की प्रेजेंस महसूस हो रही है। वही हमें डीमन आशा भी दिखाई देती है। इवान अपनी डीमन शॉट से सभी लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से काटता जा रहा था, लेकिन वो जैसे ही एक कमरे के दरवाजे को काटता है, उसके ऊपर बहुत सारे नीडल एरोस से हमला होता है, जिससे वो अपनी शॉट की मदद से बच जाता है। खैर तभी हम दादी यामा को देखते हैं, जो इवान से पूछती है कि वो कौन है और बैरियर के अंदर कैसे आया। तभी इवान दादी के गार्ड्स को 1 सेकंड में काट देता है और जैसे ही वो दादी यामा को मारने वाला था, डीमन आशा अपनी ब्लड पावर से दादी यामा को बचा लेती है। उसे देखकर इवान पहचान जाता है कि ये फेक आशा है और अगर ये इस बुढ़िया को बचाने आई है तो इसका मतलब ये बुढ़िया इसकी मास्टर है। तभी डीमन आशा इवान पर अटैक कर देती है, जिससे लड़ते हुए इवान सोचता है कि इस डीमन का पार्टनर कहाँ है। यानी हर एक डीमन के 2 पार्ट होते हैं, लेकिन डीमन आशा का एक पार्ट उसे दिखाई नहीं देता। खैर तभी डीमन आशा इवान का पैर पकड़ लेती है, जिसे छुड़ाने के चक्कर में इवान की शॉट शोक्यो उसके खुद के पैर में घुस जाती है। यानी कि शोक्यो जानबूझकर इवान के पैर में घुस गई थी, लेकिन इवान किसी तरह डीमन आशा को ओवर पावर कर देता है। खैर इवान अपनी शॉट शोक्यो से कहता है ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया शोक्यो, जिसके जवाब में शॉट शोक्यो कहती है कि तुम्हारी जान बचाने के बदले में ये पैर तो बस मामूली सी कुर्बानी है, इसके लिए तो तुम्हें घुटनों पर झुककर मेरा शुक्रिया करना चाहिए। खैर अब इवान डीमन आशा से कहता है तुम तो बिल्कुल आशा जैसी दिखती हो, लेकिन तुमने खुद को असली आशा के मुकाबले थोड़ा यंगर बना लिया है और शायद इसीलिए यूरो इस जगह को छोड़कर नहीं जा रहा था। साथ ही इवान ये भी बताता है कि नॉर्मल विलेजर्स डीमंस को देख नहीं सकते क्योंकि उनके पास डीमन विल्डर वाली पावर्स नहीं है। तो जो लोग तुम्हारी पूजा करते हैं उन्हें तुम्हारे मास्टर की असलियत दिखाने के लिए मैं तुम्हारे मास्टर को मार दूंगा और फिर तुम एक स्ट्रे डीमन बन जाओगी। स्ट्रे
दूसरे डीमन यानी जिनका कोई मास्टर नहीं होता और वो बस भटकती रहती है। खैर युवान फिर से कहता है कि वो खुद उसका असली फॉर्म देखना चाहता है, लेकिन इसमें उसका कुछ फायदा नहीं है। तो आशा को खुद के साथ एक ब्लड कॉन्ट्रैक्ट करने को कहता है। साथ ही युवान ये भी बताता है कि शोक्यो को दूसरे डीमंस पसंद नहीं है, तो वो तुम्हें कभी भी मार सकता है। जिस पे डीमन शोक्यो भी कहता है कि मैं इसे मार दूंगा। तो युवान डीमन आशा को कहता है कि अगर तुम मेरे साथ आओगी तो मैं तुम्हारे मास्टर को जिंदा छोड़ दूंगा। जिसके बाद डीमन आशा भी मजबूरी में मान जाती है। यहाँ से जाते हुए युवान सोच ही रहा था कि इस डीमन आशा का हाफ पार्ट कहीं दिख नहीं रहा। तभी उसे सामने कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स की बॉडी के पास रोते हुए दिखते हैं, जहाँ वो बच्चे युवान से डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन वहाँ पर वो छोटी बच्ची आसामी भी थी। इधर हम देंजी और उसकी मॉम को देखते हैं, जहाँ देंजी की मॉम उसे यूरो के पास जाने को कहती है नीचे के वर्ल्ड में, और वो खुद यहाँ रुककर लोगों को बचाने का फैसला करती है। दांजी को यहाँ से बाहर जाने का रास्ता नहीं पता था, जहाँ देंजी की मॉम इसीलिए वो उसे यहाँ से निकलने का एक मैप देती है। वही शामन घसीटते हुए यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसी के पीछे से युवान आकर उसे कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ से हिलना मत। युवान शामन को लात मारकर सीधा करता है और उसके पेट में आजामी और डीमन आशा को डालकर वहाँ से अंकल शिंगो के पास टेलीपोर्ट कर देता है, जहाँ हमें अंकल शिंगो के भी दो डीमंस दिखाए जाते हैं। इधर युवान शामन से कहता है कि उसे बाहर जाने का रास्ता पता नहीं है, तो उसे यहाँ से बाहर निकाले। दांजी हमें माउंटेन से भागता हुआ दिखाई देता है, लेकिन भागते हुए उसका पैर एक लकड़ी में अटक जाता है और वो सीधे हिगाशी विलेज की बाउंड्री के पास गिर जाता है। अब दांजी सोच ही रहा था कि वो हिगाशी विलेज से बाहर आया है या नहीं, कि तभी वहाँ पर अर्स वाली डीमन ओशिरा आ जाती है, जो उसे लेफ्ट राइट के पास ले जा रही थी। ओशिरा दांजी को बताने लगती है कि लेफ्ट और राइट उसके बहुत पुराने फ्रेंड्स है और वो यूरू को भी जानती है। उन्होंने यहाँ नीचे के वर्ल्ड में छुपने का प्लान बनाया था जब वो इस वर्ल्ड की व्हीकल से जा रहे थे। दांजी हाईवे पर कार को देखकर चौंक जाता है, जहाँ ओशिरा बताती है कि ये भी एक व्हीकल है। खैर ओशिरा दांजी से कहती है कि यूरू से मिलने से पहले वो उसके घर से होते हुए जाएंगे, जो कि रास्ते में ही पड़ता है। वही ओशिरा के घर पर हम एक दादी को देखते हैं, जहाँ ओशिरा उस दादी को बताती है कि वो अपने एक नए फ्रेंड के साथ अपने कुछ पुराने फ्रेंड से मिलने जा रही है। दादी उन्हें अपना ध्यान रखने के लिए कहती है, जहाँ ओशिरा हाईवे से जाने का फैसला करती है। अब हाईवे पर ओशिरा का हॉर्स कार से भी फास्ट जा रहा था। वही दांजी की फटी पड़ी थी क्योंकि वो इतनी स्पीड से जा रहे थे। फिर सीन शिफ्ट होता है हाना के घर पर, जहाँ हाना डेरा को बताती है कि उसे एक जॉब आई है, और साथ ही वो ये भी बताती है कि शामन मारा गया है, जो सुनकर डेरा भी गौर करता है। फिर हाना एक वेयर हाउस वाली जगह जाती है, जहाँ पर दो आदमी और एक लड़की थी, जिनमें से एक आदमी हाना को बताता है कि जब वो शामन को देखने उसके ऑफिस गए तब वहाँ पर बस उसकी बॉडी पड़ी थी। तब हाना इनसे पूछती है कि शामन के पास दो डीमंस भी थे, तो वो कहाँ पर है। जहाँ एक दूसरा आदमी बताता है कि वो लेडी और जेंटलमैन है, और वो भी शामन के साथ ही हमें आधे कटे हुए मिले। तो हाना इन्हें शामन की डीमंस के रिलिक्स मांगती है, ताकि वो उन्हें शामन के साथ ही गाड़ सके। अब ये आदमी हाना को शामन की बॉडी दिखाता है, जिसपे युवन ने लिखा था कि डियर यूरू, मेरे पास तुम्हारी नकली बहन आशा और विलेज की एक छोटी बच्ची है। ये दोनों अगर तुम्हें चाहिए तो नेक्स्ट फुल मून के टाइम पर फुजिमोरियम वेयर हाउस के पास अकेले आना। हाना सोचती है क्या ये कागेमोरीज का काम है, लेकिन ये लोग बताते हैं कि इन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। खैर सीन शिफ्ट होता है और हम ओशिरा और दांजी को उनके हॉर्स पर देखते हैं, जहाँ दांजी की फटी पड़ी थी क्योंकि वो एक बिल्डिंग पर थे और इतनी हाइट को देखकर दांजी की फट रही थी। वही ओशिरा दांजी को बताती है कि वो यहाँ लेफ्ट और राइट की प्रेजेंस को महसूस कर पा रही है, और साथ ही वो बहुत सारे डीमंस को भी महसूस कर पा रही है। इधर जंगल में हाना सोच रही थी कि उसे जल्दी से ये बात यूरू और डेरा को बतानी होगी। साथ ही वो ये कहती है कि उसे पीस में रहना पसंद है, उसे लड़ाई झगड़े से नफरत है। हाना कहती है कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा खतरे से दूर रहता है, और हाना की इतना कहती ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। खैर एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। खैर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।